हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हमें क्या पढ़ाना था? अध्याय 8 के मैंने कल प्रमेय 2 करा दिया था ना इसकी पहले वाली क्लास में। अब प्रमेय 8.1 और 8.2। आज हमें प्रमेय पढ़ानी है 8.3 और 8.4, 8.4 और 8.5 प्रमेय। देखो 8.3 प्रमेय क्या कहती है, मैं इनको जल्दी से बता के निकल जाऊंगा क्योंकि इनको प्रूफ मैं बाद में अपलोड करूंगा जब ये पूरी मैथ खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी आप केवल क्वेश्चन पे विशेष फोकस करिए क्योंकि प्रमेय बहुत कम ही आपके उसमें बिल्कुल ना के बराबर एग्जाम में पूछती है। ठीक है, तो अभी आप जान लो केवल प्रमेय कह क्या रही है। इसके बाद इनका जो प्रूफ होता है ना, जैसे हम लोग क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं वैसे ही इनका भी एक प्रूफ होता है। वो प्रूफ मैं तब बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे प्रमेय 8.3 क्या कहती है, यदि एक चतुर्भुज, मतलब कोई एक ऐसा चतुर्भुज है जो हमने ऐसे बना लिया। चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, जरा राशि बताओ। कल मैंने लिखवाई थी चतुर्भुज की परिभाषा। ना, वो तो वर्ग बता रहे हो आप, चारों भुजा चारों शीर्ष। परिभाषा क्या होती है? मैंने परिभाषा लिखाई थी अक्षय। हाँ, संदेह ना हो, उनको आपस में मिलाने पे जो आकृति बनती है चतुर्भुज कहलाती है। तो वही हमने बना लिया भैया, 4 बिंदु हैं, 3 संरेख नहीं है, 2 संरेख हो सकते हैं, 3 संरेख नहीं हो सकते, हमने बना लिया। अब इस प्रमेय के अनुसार क्या कह रहा है, नाम दे दो ए बी सी और डी। समझना, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग, मतलब ये भुजा इसके बराबर है भाई, दो ही तो सम्मुख बन रहे हैं प्रमेय, वो बन रही है आपकी पेयर, एक एडी और एक बीसी बन रही है। एक पेयर तो ये बनेगा, दूसरा पेयर सीडी और एबी बनेगी, दो ही पेयर तो बनेंगे। तो प्रत्येक युग्म अगर बराबर है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। मतलब समझो ये क्या कहना चाह रहा है प्रमेय, हमसे क्या कह रही है, यदि एडी बराबर होगा बीसी के, ये हो जाए, प्लस सीडी बराबर हो जाए एबी के, तो ये जो आकृति का निर्माण होगा उसे हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ये आकृति कौन सी कहलाएगी? समांतर चतुर्भुज। हालांकि मैं आपको जब इसके चतुर्भुज के प्रकार पढ़ाया था तो मैंने बताया था ना कि जब किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हो और कोई भी कोण 90 अंश ना हो, कोई भी कोण 90 अंश ना हो, तो कौन सी आकृति कहलाएगी आपकी? समांतर चतुर्भुज कहलाएगी, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और इसी से एक मिलता जुलता आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उनका जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने अंश का हो जाता है? 90 अंश का हो जाता है, तो वो आयत कहलाता है। ठीक है, मैंने कल बताया था। तो वही ये प्रमेय कह रही है। तो इस बात समझ में आई ना कि प्रमेय कह किससे रही है। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें एक बात आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें किसी त्रिभुज को समांतर सिद्ध करना हो, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा, तो हमें उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर सिद्ध करनी पड़ेगी। ठीक है, किस प्रमेय से? प्रमेय से 8.3 से। ठीक है, समझ में आया। अब प्रमेय 8.4 क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझना, समांतर चतुर्भुज का है मतलब ये ऊपर वाला चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और कोई भी कोण 90 अंश ना हो। ये भुजा इसके, ये भुजा इसके। अब बात गौर से समझना, इसका भी नामकरण कर दिया ए बी सी और डी, मैंने नामकरण कर दिया। अब बात गौर से समझना, इसने ये क्या कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज जो ये है, क्योंकि आमने सामने भुजाएं बराबर है, कोई भी कोण आपको 90 अंश नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? समांतर चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको? आप समझना कि सम्मुख कोण, अच्छा सम्मुख कोण कौन कौन से होते हैं ये बताओ मुझे। ए के सामने कौन सा कोण जाएगा? सी। तो कोण ए कॉमा कोण सी क्या है? सम्मुख कोण है। यहां तक बात समझ में? उसी प्रकार से कोण डी, कोण बी के सम्मुख होगा, सम्मुख कोण है। अब कह क्या रही है समझना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब कहने का कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के, कोण डी बराबर हो जाएगा कोण बी के। यही आपकी ये प्रमेय कह रही है। तो ये दोनों प्रमेय आपको समझ में आई, इसमें बहुत ज्यादा कोई लॉजिक नहीं था। फर्स्ट प्रमेय यही कहती है कि भैया
कोई भी अगर चतुर्भुज है उसके आमने सामने की भुजाओं का प्रत्येक युग्म अगर आपस में बराबर है तो जो आकृति बन के निकल के आएगी वो कौन सी आकृति कहलाएगी? समांतर चतुर्भुज कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार प्रमेय 8.4 क्या कह रहे हैं? एक चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जब ये कंडीशन को कोई आकृति फुलफिल कर रही होगी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, कोई भी कोण 90 अंश ना हो, तो उसके जो भी सम्मुख कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। कोण ए कोण सी के बराबर होगा, कोण बी कोण डी के बराबर होगा। तो दोनों प्रमेय आपको समझ में आ गए। नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे वाली प्रमेय बताते हैं आपको। नोट कर लो जल्दी से।